बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स एंड माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स के हम थ्योरम ऑफ चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उसके आंसर्स भी करने हैं। वीडियो को बेशक आप पॉज करके आंसर्स को जज कर सकते हैं। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर्स में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 ऑन पेज नंबर 223 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज MCQs हैं। इसके आगे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4, 4 ऑप्शंस हैं। और फर्स्ट इसकी जो MCQ है वो है इन द फिगर, इन दिस फिगर, इन द फिगर ACB, और ऊपर आप देख सकते हैं एक सिंबल भी डला हुआ है, आपको नजर आ रहा है। ये सिंबल किस चीज का है? इसी सिंबल से आपको पता चलेगा कि इस ब्लैंक का क्या आंसर है। और कहता है इज कॉल्ड, यानी आपने जज करना है कि ACB किस चीज की, आया आर्क की, सीकेंट की, कॉर्ड की, या डायमीटर ऑफ द सर्कल की क्या है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। दिस इज व्हाट यू नीड टू सॉर्ट आउट। नेक्स्ट ब्लैंक है इन अ सर्कल विद सेंटर O इफ OT इज द रेडियल सेगमेंट। आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर OT इज द रेडियल सेगमेंट एंड PTQ, या इसको PQ भी लिखा जा सकता है, लाइन PTQ इज द टेंजेंट और लाइन PQ इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। देन 4 ऑप्शंस हैं आगे 1, 2, 3, 4। आपने ये बताना है कि ये OT रेडियल सेगमेंट है, तो PQ इसका अगर टेंजेंट है तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है OT इज परपेंडिकुलर टू PQ, दैट इज रेडियल सेगमेंट OT परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन इज OT इज नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सिंबल को क्या किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, तो आप पढ़ेंगे OT इज नॉट परपेंडिकुलर टू PQ। नेक्स्ट ऑप्शन है OT इज पैरेलल टू PQ, दिस सिंबल लाइक 11 हम थोड़ा स्ट्रेट लिखते हैं, ये थोड़ा सा हम ओब्लिकली ड्रॉ करते हैं। OT इज पैरेलल टू PQ and the last option is OT is a right bisector of PQ. These are the 4 options, and among all these options only one option is correct, and this is what you need to find out. So next हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 की ब्लैंक नंबर 3 है, या MCQ नंबर 3 है, 2 tangents drawn to a circle from a point outside it are dash in length। और आपको याद होना चाहिए कि हम थ्योरम नंबर 10.3 के अंदर यही चीज प्रूव कर चुके हैं। जो इस ब्लैंक के अंदर आंसर आ रहा है वही बात हम थ्योरम 10.3 के अंदर प्रूव कर चुके हैं। द ऑप्शंस आर हाफ, यानी दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के हाफ होते हैं, उनकी लेंथ एक दूसरे के हाफ होती हैं, या उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती हैं, या उनकी लेंथ एक दूसरे के हिसाब से डबल होती हैं, या ट्रिपल होती हैं। और आपने इसका आंसर जो है वो क्या करना है, अपने ज़हन में लाना है, और मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर जो आपने आंसर्स देने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप ज्योमेट्री के अंदर कितने स्किलफुल हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन डायग्राम B, इन डायग्राम, इन दिस डायग्राम B is a point of tangency, that is AB is tangent on this circle at point B. B is point of tangency, या इसको आप कह सकते हैं B is the point of contact। किसका point of contact? सर्कल और टेंजेंट का। So B is the point of tangency. Find radius R of circle having center C. This is the symbol for circle and C लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट C है। यू कैन सी दैट C पॉइंट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सर्कल इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड आई ड्रॉ दिस सर्कल, आई हैव ड्रॉन दिस सर्कल विद ग्रीन कलर, और इसका जो सेंटर है वो ब्लैक कलर से आपको नजर आ रहा है। यहां पर स्टूडेंट्स मैंने आगे क्वेश्चन सॉल्व तो किया हुआ है, लेकिन आपने खुद इसको जो है वो कोशिश करनी है सॉल्व करने की। मैं थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं। डेफिनेटली
if point B is the point of tangency, then at this point there is a right angle. And आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर के अंदर जो है आपके पास ट्राइंगल ABC है, and this is definitely a right angle triangle. And the side which is facing the right angle is always hypotenuse. Now this hypotenuse is divided or it is in the form of segments. और वो कौन कौन से segments हैं? C से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है? रेडियस है। C से लेकर अगर मैं इसको कोई पॉइंट दे दूं, पॉइंट D का नाम दे दूं, तो C से D तक आपके पास क्या है? रेडियस है। डेफिनेट सी बात है कि when center of the circle is joined to any point of the circle we get radius. And इस पॉइंट D से लेके A तक आपके पास क्या है? 50 फुट, 50 फीट जो है डिस्टेंस है। AD is 50 feet and CD is the radius and BC is base of the right angle triangle, but it is the radius of the circle. Or definitely if this is the hypotenuse and BC radius is the base, then 80 feet is the perpendicular of this right angle triangle. You can use Pythagorean theorem to find out the answer or find out the radius of this circle. Now अब थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और दोबारा से इसको शुरू से देखकर जज करने की कोशिश करें कि आया इन तमाम ब्लैंक्स के आंसर्स क्या हो सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर सम टाइम। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि आपने इन क्वेश्चंस को, इन MCQs को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब मैं आपके सामने इनको बारी बारी वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। द फर्स्ट केस वाज इन द फिगर ACB और ऊपर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कर्वी जो है आपके पास एक सिंबल सा बना हुआ है। स्टूडेंट्स, दिस सिंबल इज फॉर आर्क। आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सर्कल के ऊपर थी और उससे रिलेटेड टर्म्स के ऊपर थी, वहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आर्क इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। जब भी आप कोई कंपास लेंगे और कंपास को आप किसी जगह पर सेंटर लेकर हल्का सा रोटेट करेंगे, फुल रोटेट नहीं करेंगे, थोड़े से डिस्टेंस तक आप जो है वो क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे, तो वहां पे आपके पास क्या बनेगी? आर्क बनेगी। और आर्क को हम कहते हैं पार्ट ऑफ द सर्कल और दिस सिंबल इज फॉर द आर्क ऑफ द सर्कल। सो ACB इज द आर्क ऑफ द सर्कल, नॉट द सीकेंड, क्योंकि सीकेंड वो लाइन होती है जो सर्कल में से पास होती है और उसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, और टेंजेंट वो होता है जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सीकेंड दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। कार्ड भी आपको इस फिगर के अंदर कार्ड AB नजर आ रही है, नॉट ACB। ACB इज आर्क। कार्ड अगर वो पूछता तो कार्ड आपके पास कौन सी थी? AB थी। अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स और हुज एंड पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, कि जिसके एंड पॉइंट जो होते हैं वो सर्कल के भी पॉइंट्स होते हैं। सो दिस इज नॉट अ कार्ड। अब कार्ड उसने अगर पूछी होती तो वो AB थी, जबकि यहाँ पर वो पूछ रहा है ACB, सो दैट इज एन आर्क। डायमीटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि डायमीटर भी आप पढ़ चुके हैं कि डायमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ पर ACB जो है वो सेंटर में से पास नहीं हो रही। सो ऑप्शन D, ऑप्शन C, ऑप्शन B, ऑल दीज थ्री आर इनकरेक्ट। ओनली ऑप्शन A इज करेक्ट, दैट इज एन आर्क। नेक्स्ट हमारे पास था कि इन अ सर्कल विद सेंटर O, इफ OT इज द रेडियल सेगमेंट एंड PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं, 10.2 थ्योरम के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो टेंजेंट होता है सर्कल का, वो रेडियल सेगमेंट, सर्कल के रेडियल सेगमेंट के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। वहां पर हमने ये बात प्रूव की थी। सो यहां पर भी आपके पास जिस तरह इस ब्लैंक का ये वाला राइट ऑप्शन है, यहाँ पर दूसरी जो ब्लैंक है उसका भी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। OT इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू PQ और टेंजेंट PQ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट OT एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो नॉट परपेंडिकुलर वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, पैरेलल वाला भी गलत हो गया, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो वो होती हैं जो इक्वल डिस्टेंट होती हैं और नेवर इंटरसेक्ट्स टू ईच अदर। एंड OT इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ, राइट बाइसेक्टर भी नहीं है। So only first option is correct for this case. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? Now the question number 1 and it's a blank or MCQ number 3 is two tangents drawn to a circle from point outside it are dash in length. और मैंने आपको हिंट के तौर पे बताया भी था कि हम ये 10.3 थ्योरम के अंदर इसको प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे हम अगर
दो टेंजेंट ड्रा करते हैं सर्कल के ऊपर तो दे आर इक्वल इन लेंथ, हमने प्रूव किया था थ्योरम 10.3 के अंदर। सो इक्वल इन लेंथ जो है इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस MCQ। नेक्स्ट वाज क्वेश्चन नंबर 2। इन डायग्राम B is the point of tangency. Point of tangency or point of contact is that particular point of the circle from where a tangent passes or tangent touches that circle externally only at that particular point. फिगर मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे R लिखा हुआ और D गो के पॉइंट फिगर के अंदर नहीं है बुक के अंदर, लेकिन मैंने आपकी आसानी और अपनी आसानी के लिए पॉइंट D यहाँ पे शो कर दिया है कि CD जो है इट इज इक्वल टू रेडियस एंड फ्रॉम A to D इज 50 फीट एंड इट इज हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इज 50 प्लस R, 50 प्लस R। 50 नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर ये आप सारा 50 लेंगे तो फिर ये 80 नहीं होगा। सो इट मींस दैट कि दिस इज 50 प्लस R इज द हाइपोटेन्यूज एंड the side which is adjacent to this base or the side which is perpendicular to this point at this point B is called perpendicular and it is 80 feet and R जो है वो BC है, that is base of this right angle triangle, और हमने इसको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, पाइथागोरियन थ्योरम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अननोन साइड को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज इट टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इन द फिगर मैं आपको बता चुका कि AC फ्रॉम A to C इज द हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर इज AB which is 80 feet and BC is the base and base of the right angle triangle and radius of the circle. So students, हमने कैलकुलेट करना है BC को because BC is the radius। जिस चीज को कैलकुलेट करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, उसको इक्वेशन में हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। इसकी आइसोलेशन के लिए मैंने क्या किया, इसके साथ जो साइड AB स्क्वायर था वो ऐड हो रहा था, तो उस साइड मैंने शिफ्ट किया, तो उस शिफ्टिंग के दौरान क्या हो गया, साइन चेंज होकर माइनस हो गया। Now the time is when we are going to substitute the value. So AC square, and AC is the sum of two segments, that is AD plus CD, and AD is 50 feet plus DC या CD is R. So AC की वैल्यू जो होगी वो होगी 50 plus R whole square माइनस AB स्क्वायर है, तो AB की जगह पर हम AB की वैल्यू पुट करेंगे which is 80 feet, आप देख सकते हैं, is equal to R square. Now BC is the radius, so हमने उसको R से क्या कर दिया, शो कर दिया, और स्क्वायर उसी तरह से शिफ्ट हो गया। हम A plus B होल स्क्वायर का फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस फार्मूला, इट इज फार्मूला नंबर 1, एंड 50 प्लस R होल स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम इसी फार्मूला नंबर 1 को यूज करेंगे। So A plus B whole square is equal to A square, that is 50 का square, plus B square, that is R का square, plus 2AB, that is 2 into A, that is 50, and B, that is R, is equal to minus 80 का square, minus ये आ गया, 80 हमने वैल्यू पुट की है AB की, ये फिगर में नजर आ रहा है, और 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक हो गया। नाउ आपके पास ये तो आ गया, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। माइनस 80 का स्क्वायर आ गया आपके पास 6400, 8 का स्क्वायर 64 और 0 भी आप 2 दफा लिख लेंगे, तो ये आ गया 64 का स्क्वायर, यानी 80 मल्टीप्लाई बाय 80। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 50 का स्क्वायर, जाहिर है 5 का स्क्वायर 25, और 0 को भी आप डबल कर देंगे। शॉर्ट मेथड है इसका स्क्वायर फाइंड करने का, अदरवाइज आप 50 मल्टीप्लाई बाय 50 भी कर लें तो 2500 या 2500 आंसर आएगा। प्लस यहां पर आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100, और R अपनी जगह पर आ गया, माइनस 64 उसी तरह आ गया, सामने 0 कहां से आ गया, आप देख सकते हैं ऊपर वाले स्टेप में मैंने क्या किया हुआ है, R स्क्वायर को R स्क्वायर से कैंसिल किया हुआ है। मैंने 9th क्लास की एक वीडियो बनाई थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, वहां पर मैंने प्रॉपर्टी इक्वालिटी की एक्सप्लेन की थी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
अगर किसी इक्वेशन के दोनों तरफ सेम आइटम सेम टर्म मौजूद है तो वो दोनों तरफ से क्या हो सकती है, कैंसिल आउट हो सकती है। अदरवाइज प्लस आर स्क्वायर है, आप उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर है, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल होकर भी जीरो ही आपके पास आएगा। अब इस कैंसिलेशन से ये हुआ कि हमारे पास स्टेप इजी हो गया, ये आ गया 2500, ये आ गया 100r, ये आ गया -6400 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास 2500 एंड 6400, दीज आर लाइक टर्म्स, एडेबल और सब्ट्रैक्टेबल, सो हमने इनको एक दूसरे के साथ लिखकर 100r को तीसरे नंबर पर लिख दिया इज इक्वल टू 0। 2500 में से जब 6400 को माइनस किया तो -3900 जवाब आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म 6400 है, उसके साथ जो साइन है वही साइन इसके साथ भी आएगा। अब आपके पास आ गया 100r इज इक्वल टू 0। अब -3900 या -3900 को हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पर, तो उधर जाकर क्या हो गया, ये ऐड हो गया जीरो में, तो जीरो में ऐड हो गया ये 3900 ये आंसर आएगा। सो ड्यूरिंग शिफ्टिंग आप देख सकते हैं कि माइनस जो है वो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 100r मीन के 100 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय r, वी आर गोइंग टू आइसोलेट r एंड फॉर दैट पर्पस हम क्या करेंगे, 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड जब शिफ्ट होगा तो 3900 के साथ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, अपोजिट ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन। अब आप जब 3900 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होने के बाद 39/1 दैट इज 39 फीट इसका आंसर आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 विच इज ऑन पेज नंबर 223। इसके पहले दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं।